मैंने एक्चुअली बॉबी पिन्स लगाई है ना, तो मेरे बाल यहाँ पे सिक्योर हो गए, तो आपको एक्चुअल लुक मेरे बालों का भी दिख नहीं रहा होगा, तो मुझे लगा कि इसको भी हटा देते हैं। और ये देखो, है ना एकदम मस्त। तो मेरे बालों में जितनी भी रफनेस थी, ड्राइनेस थी, उसको मैं कंट्रोल कर पाई हूँ इस वाले वन स्टेप हेयर स्पा से। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ, जिससे कि आप लोग भी इसे फॉलो कर पाओ। आप लोगों को घर पे ही मिलेंगे और इसमें, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे ये भी बताना चाहती हूँ, इनका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से कर पाओ तो तभी आपके बालों में अच्छा रिजल्ट आप देख पाओगे। तो इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। इंट्रो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि मेरे बालों में कितनी ज़्यादा ड्राइनेस थी, जिसकी वजह से मैंने एक हेयर स्पा लिया। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैंने हेयर स्पा कैसे लिया, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 50 ml का पानी। मैंने उसे गैस पे रख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राई रोज पेटल्स डाल दी। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली या रफली आप कह सकते हो 2 चम्मच की ड्राई रोज पेटल्स इसमें डाल दी। ड्राई रोज पेटल्स मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो वो वाला गुलाब होता है ना, जिसको हम बोलते हैं देसी गुलाब, वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो अगर आपके पास देसी गुलाब है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास देसी गुलाब नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो मेरी ड्राई रोज पेटल्स हैं आप भी इसी को डाल लेना। इनमें वैसे खास कोई कलर तो नहीं आता, लेकिन इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारे कई बार स्कैल्प में आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा खुजली, इरिटेशन आपको हो जाती है, उसके लिए भी अच्छा रहता है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो अच्छी भीनी भीनी फ्रेग्रेंस, खुशबू आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आप इसमें जो ऑप्शन है, दोनों में से कोई तो एक आपके पास हो गई, वो ले लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन लेके आता है। कई बार क्या होता है, हमने इतनी ज़्यादा हीट स्टाइलिंग कर ली होती है, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो आउटर लेयर होती है, उसकी जो शाइन, वो लस्टर जो होता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो उसको रिगेन करने के लिए बीट रूट पाउडर बहुत अच्छा होता है। सो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच का बीट रूट पाउडर भी डाल दिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा और उसके बाद गैस को हमने स्विच ऑफ कर लिया। गैस को स्विच ऑफ करने के बाद आप इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देना। उसके बाद हम अपना दूसरा काम करेंगे। ये कोई स्टेप नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में आपको ये भी करना है, मतलब साथ के साथ आप इसको भी करते रहना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये किस तरह से दोनों आपस में मिक्स होंगे, ब्लेंड होंगे, और आपको अपना अल्टीमेट गोल, मतलब जो आपका अल्टीमेट हेयर स्पा क्रीम है, वो मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने एक बनाना यानी कि केला लिया है। केला, बनाना इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैरेटीन, और हमारे बालों के लिए कैरेटीन बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज स्टेट में हैं, तो इस तरह के कैरेटीन रिच चीज़ें लगाने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। सो मैंने यहाँ पे जो केला लिया था, वो ना ही ज़्यादा पका हुआ लिया था, ना ही ज़्यादा कच्चा, क्योंकि कच्चे में क्या होता है, ब्लेंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, और ज़्यादा पका होता है तो एक तो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ तो ज़्यादा होती हैं उसमें, लेकिन उसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती। हाथों से बस उसको ऐसे ही तोड़ लेना आप। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है दही यानी कि कर्ड। अब यहाँ पे मैंने जो दही ली है वो काफ़ी थिक वाली है, थिक कंसिस्टेंसी की है। अगर आप घर की दही लेना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, अपनी दही का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो हटा देना और सिर्फ सॉलिड पार्ट जो है वो ले लेना। इसको हम हंग कर्ड भी बोलते हैं। तो आपको जो भी मिल जाए इन दोनों में से आप ले लेना। मैंने यहाँ पे रफली 7 टेबलस्पून की दही इसमें डाल दी, और उसके लिए ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर जो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मुझे मिक्सी चलानी नहीं आती, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप भी हैंड ब्लेंडर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है। जितने भी ग्रैन्यूल्स होते हैं ना हमारे बनाना के, वो आते ही नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि इसकी ब्लेंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसीलिए आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर लेना, जितना आप कर सकते हो। ये आपको भी इंश्योर करना है कि आपके बिल्कुल भी जो लम्स होते हैं ना, वो यहाँ पे होने नहीं चाहिए। अगर थोड़े बहुत लम्स आपको दिख भी रहे हैं तो उनको बस ऊपर से निकाल के आप हटा सकते हो या डिस्कार्ड कर सकते हो। एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आपको मिल जाता है। उसके बाद रोज पेटल्स का इन्फ्यूज्ड वाला जो वाटर था, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस, खुशबू बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप जब खुद से करोगे ना आपको पता चलेगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसको भी छान लिया और अपने जो बनाना वाला जो ब्लेंड था दही का, उसी में इसको डाल दिया। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने अपनी किसी इस तरह की बॉटल में इसको शिफ्ट कर लिया। तो मैंने इसको पूरा इसमें शिफ्ट कर लिया बॉटल में। और उसके बाद सिर्फ एक चीज़ आप कर लेना, ये कोई स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन और भी अच्छा हो जाता है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा पानी लेना होगा, उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद आप कोई भी अपना ऐसा जो टॉवल होता है माइक्रो फैब्रिक, उसमें उसे डिप कर देना, उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निचोड़ के निकाल लेना, और उसके बाद इसको आप अपने पूरा हेड रैप कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बालों को एक तरह से वो हीट मिल रही है। जब हमारे बालों को हीट मिलती है तो हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और क्यूटिकल्स ओपन होने की वजह से जो भी हम उसमें नेक्स्ट चीज़ लगाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपको बस कुछ मिनट तक ऐसे ही इसको रखना होगा, और उसके बाद अपना टॉवल हटा लेना। उसके बाद ये अच्छी सी हेयर स्पा क्रीम है, इसको हम पूरी तरह से अपने स्टैंड्स में फैला लेंगे। जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन होता है कि मैं यहाँ पे लगाऊं कि नहीं, घर का बना हुआ है तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी इशू है ही नहीं। तो आप आसानी से लगाओ, आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना कि 4 उंगली छोड़ के या ऐसा कुछ। यू कैन अप्लाई लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जेनरसली। आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आप हर चीज़ का रेशो कम कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बनाया था। और अपने पूरे के पूरे बालों में इसे एंड्स तक ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्यासे होते हैं। तो यहाँ तक भी आप अच्छे से लगा लेना। यहाँ पे सबसे पहले ड्राइनेस जो होती है, मैं पर्सनली मुझे सबसे पहले ड्राइनेस यहीं पे आती है, तो मैंने पूरा एंड्स तक लगा लिया, और उसके बाद मैंने इसे 40 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं कि 40 मिनट्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है, कि 40 मिनट्स तक मैं करूँगी क्या। यू कैन डू एनी थिंग 40 मिनट्स तक। वैसे मैंने क्या किया था, आप लोगों की कमेंट्स पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को ये इंश्योर करना होता है कि मेरे को कोई भी कमेंट मिस नहीं करनी। हर कमेंट का रिस्पांस मैं दे देती हूँ। अगर आज नहीं दिया तो कुछ दिन तक बाद तो आपको मिल ही जाता है, तो बस आपको कुछ डेज का वेट करना पड़ जाता है टाइम्स, लेकिन रिस्पांस हर वीडियो के अंडर हर कमेंट का मैं देती हूँ। तो बस मैंने 40 मिनट्स में यही किया था कि मैं आप लोगों की अच्छी अच्छी कमेंट्स पढ़ रही थी, जो कि आप हमेशा मुझे आके देते हो, और सारी की सारी रेमेडीज़ को ट्राई करते हो और आके बताते भी हो। मतलब मेरे को और क्या चाहिए, सॉर्टेड है मेरे लिए तो। और उसके बाद आप इसे शैम्पू से वॉश कर सकते हो। अब शैम्पू आप लोग पूछते हैं मुझे कौन सा लगाना है हेयर स्पा के बाद, क्या मुझे माइल्ड ही लेना है या कोई नॉर्मल कोई भी शैम्पू मैं लगा सकती हूँ। अगर कोई शैम्पू फिलहाल के लिए आपको सूट कर रहा है तो आप वाला शैम्पू लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे शैम्पूज जिसमें भृंगराज होता है, क्योंकि भृंगराज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने चैनल में कई बार आप लोगों को बोला भी है इस बारे में। तो भृंगराज वाले शैम्पूज बहुत सारे होते हैं मार्केट में, आप उनको ट्राई आउट कर सकते हो। बनाना को लेके आप लोगों में से कई लोगों को ये शक रहता है कि ये मेरे बालों में स्टक हो जाएगा, मेरे बालों में फंस जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए ये वाला प्रोसीजर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि जिन लोगों के माइंड में भी डाउट आया है कभी भी बनाना को लेके, वो हट जाए। बनाना क्या करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिकी होता है ऑब्वियसली, तो इसलिए वो आपके स्ट्रैंड्स में थोड़ा सा उस टाइम के लिए रहता है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिप में दिखा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब बाल सेमी ड्राई हो जाते हैं उसके बाद एक कोम लेती हूँ, एक कंघा आपको लेना होता है, और अपने बालों के स्ट्रैंड से और भी ज़्यादा उसको रन करना होता है। तो ये एक बारी में नहीं हटेगा, पहली बात तो आपको कम से कम मतलब कुछ स्ट्रोक्स तो मारने ही पड़ेंगे, और फिर आपका ये झड़ जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है हर बार, और मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री मिलता है। तो फिर इतना एफर्ट तो बनता है ना। और आप में से कई लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलते हो कि अंजना मेरे इतने बाल गिर गए, इतने बाल गिर गए, अब क्या होगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए भी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि थोड़े बहुत बाल तो गिरेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 0 हेयर फॉल, नो हेयर फॉल। थोड़े बहुत बाल तो सबके ही गिरते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिप में ये भी दिखा रही हूँ कि थोड़े बहुत बाल मेरे भी गिरते हैं, किसी के मतलब 40 गिरते हैं, किसी के 50 गिरते हैं, 40-50 बाल गिरना तो बहुत ही नॉर्मल होता है। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये वाला मैं नहीं कर सकती, मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना, तो आप ये वाला जो है मास्क नंबर 2 इसको भी ट्राई कर सकते हो। मेथड नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको लगाने के बाद आपके बालों का टेक्सचर होगा एकदम सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ। दोनों मेथड्स अच्छे हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा लेना है। सो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 100 ml यानी कि 100 ml का पानी। मैंने इसे गैस पे रखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है अपना फ्लैक्स सीड्स जेल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अलसी के बीज, 2 चम्मच। आपको इसे ऐसे ही कुक करना होगा। फ्लैक्स सीड्स को पकाना बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, जैसा बहुत सारे लोगों को लगता है। सो लेट मी क्लियर एवरीथिंग ओवर हियर। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे पकाना होगा तब तक जब तक आपको एक वाइट डिस्चार्ज ना दिखे। आपको जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वाइट कलर का डिस्चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो जेल है वो एक साइन दे रही है कि प्रिपेयर होने वाली है। सो फिर भी अगर आपको टाइम का आइडिया चाहिए तो 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में ऐसा होने लगता है। साथ के साथ आप स्पून को ऐसे ही हिलाते भी रहना, और उसके बाद आपको गैस को कर लेना होगा स्विच ऑफ। गैस को ऑफ करने के बाद आप इसका ठंडा होने का वेट मत करना, आप इसे इमीडिएटली छान लेना, जिससे कि आपके जो सीड्स हैं वो बीच में ना फंसे जेल के। तो इसे इमीडिएटली छानना होगा। मैं यहाँ पे छन्नी की मदद से इसे छान रही हूँ। उसके बाद आप लोगों का जो हमेशा एक सवाल रहता है कि मैं इन वाले बीज यानी कि सीड्स का क्या करूँ।
वैसे तो मुझे इतने टेम्पटिंग लगते हैं तो मुझे हमेशा मन करता है मैं इन्हें खा जाऊँ, पर कभी कभी मैं इसे फेस पे मसाज कर लेती हूँ और कभी कभी मैं इसे खा भी लेती हूँ। सो अगर आपको लगता है कि आप इसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्दी विटामिन होते हैं, उसके साथ साथ ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स विच इज़ गुड फॉर आवर बोन हेल्थ ऑल्सो। तो आप इसे खा भी सकते हैं। जिससे कि आपको रेशो का आइडिया लग जाए, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपका 6 टेबल स्पून का यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स का जेल बना है, जिसको हम एज इट इज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे और भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 टेबल स्पून के अपने फ्लैक्स सीड्स जेल को एक ब्लेंडर में शिफ्ट करेंगे। ब्लेंडर में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना 1 टेबल स्पून का जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल आपके बालों की सॉफ्टनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हाँ बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको डालिए, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ पे आर्गन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको 1 टेबल स्पून का ही चाहिए। और आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अब ब्लेंड कब तक करना है वो आपको दिख जाएगा, जब आप ब्लेंड कर रहे होंगे तो आपको एकदम से बिल्कुल फ्रॉथ जैसा दिखेगा, मतलब झाग जैसा, लेकिन ये लिटरली झाग नहीं होता। आपको समझ में आ जाता है कि आपका ये प्रिपेयर हो चुका है। अब आप इसको साइड में कर लेना और उसके बाद यहाँ पे आप इसे शिफ्ट कर लेना। ये आपका 6 टेबल स्पून जो आया है, इसमें हम डालेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट विच इज़ रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल बोला है मैंने, यहाँ पे रोज़ एसेंशियल ऑयल नहीं बोला। रोज़ ऑयल यहाँ पे अगर आप अरेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप अरेंज नहीं कर सकते तो आप इसे स्किप कर देना। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। ये वाला जब आप अप्लाई करोगे ना गाइस, आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। ट्रस्ट मी, आप इसे ट्राई करके देखोगे तो आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद आप इसे चाहो तो किसी भी एप्लीकेटर में शिफ्ट कर सकते हो। मेरे पास ऐसी एप्लीकेटर बॉटल्स होती हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग इट ओवर हियर। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप हाथों के इस्तेमाल से भी लगा सकते हो। और क्योंकि ये होममेड है, घर पे बना हुआ है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे अपने रूट्स पे लगाना है कि नहीं, आप रूट्स पे इसे इजीली लगा सकते हो। आपने देखा होगा जितने भी पार्लर में केराटिन मास्क लगाए जाते हैं वो सिर्फ स्टैंड्स में लगाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमें अपने बालों में देखने को मिलते हैं इवेंचुअली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और आपके बालों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, आपके बाल डैमेज स्टेट में हैं, बहुत रफ हैं, तो उस केस में आप इसे महीने में 4 बार भी लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जो हैं वो ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन ऑब्वियसली रेगुलर केयर सबको चाहिए होती है, तो 2 बार लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल हेल्दी हैं, क्योंकि आप बहुत शुरू से उनका ध्यान रखते हो, लेकिन फिर भी अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, मेंटेनेंस नहीं करोगे तो ख़राब तो हो ही जाएंगे, तो आप इसे महीने में 1 बार कभी भी लगा सकते हो जब आपका मन करे। इसको लगाने से 1 दिन पहले शाम को आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट डे आप इसे अप्लाई करिएगा। उस केस में आपको और भी बेस्ट रिजल्ट मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्केड्यूल अलाउ नहीं कर रहा, ओनली इन दैट सिचुएशन आप इसे एज इट इज़ लगा लेना, फिर भी अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। मैं इस चैनल के थ्रू गाइज आपको कभी ये नहीं बोलती कि आपको ऐसा दिखना है, अपनी स्किन को ऐसा कर लो, अपने बालों को ऐसा कर लो। हम सबकी अपनी स्पेशलिटी है ना। इट्स जस्ट दैट कई बार हमारी स्किन में डैमेज ज़्यादा होता है, हमारे बालों में डैमेज ज़्यादा होता है, तो उसको ही रिकवर करने के लिए हम लोग, या रिवर्स करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, है ना। अगर कई बार हमारे बालों में कोई भी डैमेज नहीं होता, लेकिन हमें मन करता है कि हमें अपना थोड़ा सा तो पैम्परिंग हो जाए हमारे बालों की, तो तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं। तो अगर आपका मन है कि आपको हेयर स्पा लेना है, वो भी एकदम एक स्टेप में, तो इस वाले हेयर स्पा को आप ज़रूर ट्राई कर लेना और मुझे नीचे आके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बाय द वे, मेरी जितनी भी अभी कुछ रीसेंट वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने आप लोगों को नीचे दिया है, आप उनको भी जाके चेकआउट कर लेना। सो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।